हेलो एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। इस वीडियो में हमने बात करनी है कि जो हमारा सर्वे है, जो हमें एनुअल सर्वे बोला गया है करने के लिए, उसको हमने कैसे करना है। मैंने यहाँ पे थोड़ा-सा आज अपनी 2-4 फैमिलीज़ का कुछ सर्वे किया था ऑनलाइन। तो ऑनलाइन तो ये नहीं है, बेसिकली आपने इसको एक्सेल पे ही टाइप करना है। जो टाइप कर सकता है वो तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज़ आपको बाय हैंड ही बना के इसको जो है वो टाइप करवाना पड़ेगा। एंड मैंने मैम से ये पूछा भी था कि जैसे सारी वर्कर्स हैं वो टाइप नहीं करवा सकती क्योंकि साइबर कैफ़े वाले काफ़ी मिस्टेक्स वगैरह कर देते हैं। तो उन्होंने कहा है कि इसका जो लैंडस्केप होता है यानी कि इसका फॉर्मेट चेंज होके वो टाइप करवा सकते हैं। अभी इसकी भी मुझे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है क्योंकि आज थोड़ा-सा मौसम भी वैसा था और वो शायद मैम कहीं जा रहे थे तो कंप्लीटली बात हो नहीं पाई। बट उन्होंने कहा कि ऐसा कोई इश्यू नहीं है कि साइबर कैफ़े वाले नहीं कर सकते, वो कर सकते हैं आराम से। तो आप लोग कोशिश करिए कि जो सर्वे है फ़िलहाल अपने पास तो आप उसका रिकॉर्ड रखना शुरू करिए। इसमें मैंने सिर्फ़ आपको ये बताना है कि जो हमने कैसे करना है, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है, हमने उसको कैसे करना है, उसके लिए फ़ॉर्मेट हमें ऑलरेडी मिला हुआ है सब डिस्ट्रिक्ट्स में। तो ये मैंने कुछ आज अपनी कोई 19-20 फैमिलीज़ का सर्वे किया था। तो इसमें जो बाकी तो हमें सबको क्लियर है फॉर्मेट में कि हमारा प्रोजेक्ट सेंटर नेम और ब्लॉक वगैरह। अब जो फॉर्मेट ए है, फॉर्मेट ए में सीरियल नंबर एज़ यूजुअल आप सभी को पता है 1, 2, 3, 4 एंड नेम ऑफ द विलेज, जो मेरा विलेज का नाम है। उसके बाद आ गया रेवेन्यू वार्ड। अभी मुझे कन्फर्म नहीं है इसका, बेसिकली नाम तो मुझे पता है लेकिन मेरे को भी कन्फर्म नहीं है क्या यही हमारा रेवेन्यू वार्ड है, इसलिए मैंने इसको भी फिल नहीं किया। उसके बाद आ गया वार्ड नंबर। अब यहाँ पे मेरे पास है वार्ड नंबर 5, 6 और 11। तो मैंने स्टार्टिंग की है वार्ड नंबर 5 से, यानी कि मैं पहला एक वार्ड कंप्लीट करूँगी। ये मेरे सारे आप देखोगे वार्ड में 5, 5, 5 आ रहा है। इट मीन्स कि ये 5 वार्ड का जो है वो सर्वे चल रहा है। अब आगे टोटल पॉपुलेशन, यानी कि मैं जो फर्स्ट फैमिली में गई, उस फैमिली में मेल कितने थे एंड फीमेल कितने थे, यानी कि मेल वहाँ 2 थे, फीमेल भी 2 थे, टोटल हो गए 4। अब उसमें आ गया हेड ऑफ़ द फैमिली। हेड ऑफ़ द फैमिली कौन थी? जो वहाँ की लेडी थी, उसका नाम मैंने यहाँ कर दिया फिल। उसके बाद हमारे पास पूछा है नेम ऑफ़ द फैमिली मेंबर अबव 6 इयर्स, कि 6 इयर्स से ऊपर कौन है? सिक जैसे मेल और फीमेल। 6 इयर्स में जो ये हैं सोमा देवी है, इनका बेटा है और इनकी बहू है, ठीक है? ये मेल में आ गया उसका बेटा एंड फीमेल में आ गया उसकी बहू। क्लियर हो गया? उसके बाद आ गया इनका कोई बच्चा अगर 6 मंथ टू 6 ईयर में, तो इनका बच्चा जो है वो 6 मंथ टू 6 ईयर में जो है वो हमारे पास है, तो हमने उसको लिख देना है येस। नाम उसका फ़िल कर दिया, उस बच्चे का यहाँ आधार नंबर आ जाएगा, उस बच्चे की यहाँ डेट ऑफ बर्थ और पेरेंट ऐज, किसका बच्चा है ये। कई बार क्या होता है जैसे मान लो कि कोई यंग कपल है, उसमें यंग कपल का जो मेल मेंबर है वो हेड ऑफ़ द फैमिली है, तो उसी का आगे हो सकता है बच्चा भी हो जो 6 मंथ टू 6 ईयर में हो, तो उसके पेरेंट ऐज में उसी मेल मेंबर का नाम आएगा। उसके बाद आ गया रजिस्टर्ड इन आंगनवाड़ी सेंटर, नो, क्योंकि ये बच्चा स्कूल गोइंग गोइंग है तो रजिस्टर्ड इन स्कूल यस आ जाएगा। आउट ऑफ स्कूल ये नहीं है, नॉर्मल सैम मैम या वो है ये, तो ये हमने क्या करना है, सैम मैम ये कुछ नहीं है, हमने नो करना है एंड उसके बाद एनीमिक भी ये नहीं है। तो हमने इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, जितने भी हमारे कॉलम्स हैं, हमने उनको फिल करना है, कोई भी कॉलम को ब्लैंक नहीं छोड़ना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपका विलेज का नाम आ गया, टोटल मेल और फीमेल कितने हैं टोटल लिख लिया, हेड जो भी होगा उस फैमिली का उसका नाम, उसके कितने बच्चे हैं, मेल फीमेल कितने हैं वो, और उनके आगे जो बच्चे हैं यानी कि 6 मंथ टू 6 ईयर कितने हैं वो, और उनका अगर कोई है आपके पास रजिस्टर्ड है तो आपने यस करना है आंगनवाड़ी सेंटर में, अगर कोई नहीं रजिस्टर्ड होगा तो उसको आपने नो करना है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और देती हूँ, जिन फैमिलीज़ में कोई भी बच्चा नहीं है, जो बच्चे बड़े हो गए हैं 6 मंथ टू 6 ईयर से ज़्यादा हैं, तो उन फैमिलीज़ में आपने सभी जगह नील-नील करना है। जैसे ये सेकंड फैमिली है, इनकी जो आगे बच्चे हैं, प्रियंका देवी, ये अडल्ट हैं यानी कि ये टीनेजर्स हैं, तो ये हमारे किसी भी क्राइटेरिया में फ़ॉल नहीं करेंगे, इसलिए हमने क्या कर देना है, इनको नील-नील करके इनको हमने आगे कर दिया। अब यहाँ आइए, ये 10th जो मेरी फैमिली है इसको देखिए, 10th नंबर वाली फैमिली, इसमें आ गया हेड ऑफ़ द फैमिली का नाम, और हेड ऑफ़ द फैमिली के 2 बेटे हैं, ठीक है? जगदेव एंड पुरुषोत्तम। अब जगदेव की वाइफ़ है विद्या, यानी कि फीमेल में आ जाएगी विद्या, पुरुषोत्तम की शादी नहीं हुई है तो यहाँ पे हम नील लिख देंगे। अब इनकी फैमिली में 2 बच्चे हैं, जो उनके नाम मैंने फ़िल किए हैं यहाँ पे, दोनों के आधार नंबर एंड दोनों की डेट ऑफ़ बर्थ। अब उसके बाद हमने बच्चों की डेट ऑफ़ बर्थ के बाद बच्चों की पेरेंट ऐज, यानी कि बच्चे किसके हैं, इन दोनों में से किसके हैं, तो जिसके हैं उसका नाम हमने यहाँ लिख दिया। जैसे जगदेव कुमार की लड़कियाँ हैं ये, तो हमने दोनों जगदेव कुमार का यहाँ नाम लिख दिया। उसके बाद जो बड़ी लड़की है वो रजिस्टर्ड नहीं है क्योंकि वो स्कूल जाती है, एंड जो सेकंड लड़की है वो हमारे पास आंगनवाड़ी में रजिस्टर्ड है, इसलिए हमने इसको यस किया है। बाकी आउट ऑफ स्कूल, एनीमिक, सैम मैम में हमने इसको क्या कर दिया, नो, क्योंकि ये जो बच्चा है बिल्कुल नॉर्मल है। इसके अलावा जैसे यहाँ पे भी सेम ऐसे ही है, एक फैमिली है, उसका जो हेड है
हेड के जो 2 बेटे हैं, उसकी जो आगे बच्चे हैं हमारे पास 6 मंथ टू 6 इयर्स, उसका आधार नंबर, उसकी डेट ऑफ बर्थ और बच्चे किसके हैं ये, जिसके वो बच्चे होंगे उसके फादर का नाम यहाँ पे आ जाएगा। इसमें हमने इन्फॉर्मेशन देनी है, मेन टारगेट हमारा बेसिकली क्या है कि हमने 6 मंथ टू 6 ईयर बच्चों की इन्फॉर्मेशन देनी है। आप सभी को पता है कि हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी आ रही है और बच्चे जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। इसमें आप अगर देखोगे पहले हम जो सर्वे देते थे, हम कंप्लीट फैमिली मेंबर के आधार नंबर, उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनका फलाना-फलाना सब कुछ देते थे। बट इस इन्फॉर्मेशन में हमने सिर्फ़ क्या देना है, हमने देनी है उनकी सिर्फ़ बच्चों की जो रजिस्ट्रेशन है, बच्चों का आधार नंबर, उनकी डेट ऑफ बर्थ और हमने ये लिख के देना है कि क्या ये बच्चा, इस आधार नंबर का बच्चा हमारे पास रजिस्टर्ड है या स्कूल गोइंग है। तो ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसलिए है कि इसमें बच्चों की इन्फॉर्मेशन गैदर हो रही है कि कहीं जो है वो रिपीट ना हो, यानी कि ऐसा ना हो कि बच्चा हमारे पास भी रजिस्टर्ड है, वो स्कूल में भी रजिस्टर्ड है, तो जो रिसोर्सेज होते हैं गवर्नमेंट के वो ज़्यादा यूज़ हो जाते हैं, यानी कि डबल यूज़ हो जाते हैं। जैसे हमें पता है कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट में जो लाडली बेटी स्कीम थी उसको पहले ऑफलाइन मोड पे थी, क्योंकि वहाँ पे उसमें जो थी वो ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, डुप्लीकेट्स डॉक्यूमेंट्स आ रहे थे, डुप्लीकेट बैंक की कॉपियाँ बन रही थी, तो इसलिए उन्होंने उसको क्या कर दिया, पूरा ही ऑनलाइन कर दिया कि अब जो बेनिफिशियरी है वो खुद से ही सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाएगी। वैसा ही इसमें होगा हमारे इस सर्वे का मेन मोटिव यही है कि हमने बच्चों की इन्फॉर्मेशन लेनी है, ताकि हम ये क्रॉस चेक चेक कर सकें कि जो बच्चा एक आंगनवाड़ी की सर्विसेज ले रहा है, क्या वही बच्चा स्कूल्स में भी जो है वो सर्विसेज ले रहा है या नहीं। तो ये मेन हमारा 6 मंथ टू 6 ईयर का है। आपने हेड ऑफ़ द फैमिली लिखना है, उसके बाद हेड ऑफ़ की फैमिली में उसके हेड ऑफ़ द फैमिली को छोड़ के मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, 6 साल से ऊपर। उसके बाद ऐज वाइज़ लिखना है, जैसे मान लीजिए ये कोई भी किसी फैमिली में बंदा है, उसकी वाइफ़ पहले आएगी, उसके बच्चे बाद में आएँगे। ऐसा नहीं है कि आपने बच्चों को पहले करना है और वाइफ़ को बाद में करना है। उसके बाद जो आपके पास होंगे 6 मंथ टू 6 ईयर रजिस्टर्ड लिखने आपने सभी हैं, सभी आपने देने हैं, बट इन्फॉर्मेशन हमने आगे किसकी देनी है, जो हमारे पास आंगनवाड़ी सेंटर में होंगे। आपने लिखना हर बच्चे को है, चाहे वो स्कूल गोइंग है, चाहे वो नॉन स्कूल गोइंग है, आपने आप लिखना सबको है बच्चों को, बट हमने येस और नो सिर्फ़ किनका करना है, जो हमारे पास अवेलेबल है, यानी कि जो हमारे आंगनवाड़ी सेंटर्स में बच्चे आते हैं। इन्फॉर्मेशन थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा जब आप लोग इसको करना शुरू करेंगे, बट धीरे-धीरे जैसे आप करोगे, इसको आप जो है एक फ्लो भी बन जाएगा और आपको करने का थोड़ा-सा इसका सलीका भी आ जाएगा। बाकी इसका फॉर्मेट भी मैंने अभी फिल नहीं किया, वो मैं शायद कल करूँगी फिल, अगर मैंने किया तो मैं उसके बारे में भी आपको बता दूँगी। बट ये इस इन्फॉर्मेशन ये है कि रेवेन्यू विलेज का आप लोग पता कर लीजिए, वार्ड वाइज़ करिए। ऐसा नहीं है कि पहले आपने 6 वार्ड किया, बीच में आपने दूसरा वार्ड घुसा दिया, फिर आपने दोबारा तीसरा। पहले एक वार्ड को क्लियर कीजिए, फिर दूसरे वार्ड को और फिर तीसरे वार्ड को, ताकि कंप्लीट जो है हमारा सर्वे हो जाए। सो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। हमने जो बाकी है रह गया है इसके बारे में, वो उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। अगर किसी को इसमें भी नहीं पता लगेगा तो वो मुझे मैसेज कर देना कमेंट में, मैं कोशिश करूँगी कि उनके आंसर देने के लिए। फिलहाल अभी शेड्यूल थोड़ा-सा बिज़ी है, बट अपने अपनी आप से मैं ट्राई करूँगी कि मैं आपके क्वेश्चन के जो है वो आंसर दूँ। तब तक के लिए टेक केयर और अपना सर्वे कीजिए एंड बाय।